बुलेट ट्रेन के प्रबंध निदेशक अचल खरे जी हमारे साथ हैं। सर, जो बुलेट ट्रेन का काम देश भर में चल रहा है, बहुत सारे रूट्स पर चल रहा है। लोग ज़्यादातर जो वडोदरा से मुंबई है उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम वडोदरा से मुंबई की जो रूट है उस पर अब तक का क्या अपडेट है, क्या काम चल रहा है, कहाँ बाधाएं आ रही हैं? कि अभी तक बुलेट ट्रेन का एक ही प्रोजेक्ट स्वीकृत है और वो है मुंबई अहमदाबाद। इसमें दो स्टेट आते हैं, गुजरात और महाराष्ट्र, और एक यूनियन टेरिटरी है डीएनएच की, दादर नगर हवेली। हम लोग पिछले वर्ष हम लोगों ने गुजरात राज्य में काम शुरू कर दिया। हमारे दो पैकेजेस काफ़ी बड़े हैं, एक 237 किलोमीटर लंबा है और एक करीब 88 किलोमीटर लंबा है। तो गुजरात में लगभग 351 किलोमीटर में 325 किलोमीटर के काम हम लोगों ने अवार्ड कर दिए और काम शुरू हो गए हैं। एल&टी कंस्ट्रक्शन कंपनी को काम अवार्ड हुआ है। ऐसा इसलिए संभव हुआ क्योंकि गुजरात में अब तक हमारी 95% लैंड एक्वायर हो गई है और बाकी बचे हुए जो सिविल के काम हैं, एक साबरमती डिपो में काम है, कुछ ब्रिजेस के काम हैं, एक अहमदाबाद साबरमती का है, एक बड़ौदा स्टेशन का है। ये लगभग सारे टेंडर इनवाइट हो चुके हैं। बड़ौदा स्टेशन का कोशिश कर रहे हैं हम लोग अगले महीने तक या मई के पहले सप्ताह में हम कर दें। हमारा प्रयास है कि जितने भी सिविल के काम हैं वो हम इस वर्ष साबरमती से वापी के बीच में सारे खोल करके और सारे अवार्ड कर दें, क्योंकि हमारे पास 95% लैंड है। महाराष्ट्र में अभी लैंड एक्विजिशन कम हुआ है, 23% 23% करीब हुआ है। तो हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, अगर महाराष्ट्र में भी जैसे ही 70-80% लैंड एक्विजिशन हो जाएगा तो वहाँ पे हम अवार्ड करेंगे। जहाँ तक आपने कहा कि क्या क्या रुकावटें आ रही हैं, गुजरात में मुझे बड़ी खुशी है कहते हुए कि तकनीकी समस्याएं तो आती रहेंगी। जब प्रोजेक्ट है तो वो हम लोग हैं उसको हल करने के लिए, इसके अलावा और कोई समस्या नहीं है। आखिरी समस्या थी नवसारी में ज़मीन नहीं मिल पा रही थी, और मैं आपके माध्यम से धन्यवाद करना चाहूँगा सभी लोगों का जिन्होंने ज़मीन दी और गुजरात राज्य सरकार का, कि नवसारी का मुद्दा भी बहुत आसानी के साथ हल हो गया और हमें लगभग वहाँ 90% ज़मीन मिल गई है नवसारी में भी। तो गुजरात में काम चल रहा है और तेज़ी से आपको दिखेगा। तो सर, क्या लग रहा है कि अगर मुंबई वाली रुकावटें दूर नहीं होती हैं तो गुजरात के ही सेक्शन में बुलेट ट्रेन शुरू करने की योजना बनाई है? देखिए, हमारा कोशिश भी है और इच्छा भी है कि हम पूरा प्रोजेक्ट एक साथ करें, साबरमती अहमदाबाद से लेकर के बीकेसी बॉम्बे तक। और अगर हमें अगले कुछ महीनों में 5-6 महीनों में ज़मीन मिल जाती है, महाराष्ट्र के भी 70-80%, तो हमारा प्रयास यही होगा कि हम पूरा प्रोजेक्ट एक साथ करें। संभावना अगर ये बनती है कि ये ज़मीन उस समय तक ना मिल पाए, अगर और ज़्यादा समय लगे, तो हम लोग बातचीत कर रहे हैं अपने जापानी साथियों के साथ में कि ऐसी स्थिति में अगर दिक्कत आती है और समय ज़्यादा लगता है तो कोशिश करेंगे कि फिर हम फेज़ ओपनिंग करें। लेकिन अभी देखिए, फेज़ ओपनिंग होगी तो फिर गुजरात की होगी, वो करीब 350-351 किलोमीटर साबरमती से लेके वापी तक। पर अभी हमारा इसमें विचार विमर्श चल रहा है, जैसी कुछ आगे डेवलपमेंट होगा तो बताएंगे आप। यानी ये भी अगर फेज ओपनिंग भी होगी तो इतना बड़ा किलोमीटर से 350 वो वर्थ मानी जाएगी। जी 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 जी, बिल्कुल। साबरमती से लेकर के वापी तक अगर होती है तो ये फेज़ बनेगा पूरे गुजरात का। तो दूसरी ओर बनारस चलने की बात थी। वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रूट है, प्रधानमंत्री जी से जुड़ा हुआ है। उधर योगी जी काफ़ी एक्टिव हैं। तो इस रूट पर क्या स्थिति है और टारगेट क्या है? देखिए, मैं आपको पहले NHSRCL की स्थिति स्पष्ट कर दूं। हम एग्जीक्यूटिंग एजेंसी हैं, तो रेल मंत्रालय ने हमें अभी 7 कॉरिडोर्स पे उसकी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने का काम दिया है। जो भारत सरकार का जो एक प्रोसीजर है, डिटेल्ड प्रोजेक्ट बनेगी, उससे पता चलेगा कि आपकी कॉस्ट कितनी है, क्या अलाइनमेंट है, क्या उसका रेट ऑफ रिटर्न आ रहा है, कितना खर्चा आएगा। तो DPR के बनने के बाद ही सरकार तय कर पाती है कि इसको हमें कैसे करना है, कहाँ से फंडिंग लाएंगे, कैसे करेंगे। तो अभी हमारा रोल जो है NHSRCL का वो सीमित है। हमको रेल मंत्रालय ने 7 कॉरिडोर बनाने का काम दिया है। कौन से? ये दिल्ली बनारस, दिल्ली अहमदाबाद, आप दिल्ली अमृतसर, प्लस चेन्नई बेंगलोर मैसूर, बॉम्बे नासिक
और बॉम्बे हैदराबाद और बनारस से कलकत्ता। इनमें से किसका किसका काम डीपीआर का ज़्यादा तेज चल रहा है? कि सब पे काम चल रहा है, पर अगर आप प्रगति के हिसाब से बात करें तो हमारा दिल्ली बनारसी का जो काम है उस पर लिडार का सर्वे पूरा हो गया है। मुंबई नासिक में अभी लिडार का सर्वे चल रहा है, दिल्ली अहमदाबाद में कुछ दिनों बाद शुरू होने वाला है। तो सब आगे पीछे लगे हुए हैं और 2-2, 3-3 महीने के अंतराल पे हम सबकी रिपोर्ट दे देंगे। कुछ गेस किया जा सकता है कि बनारस तक का जो होगा, अगर मिलता है ये आपको ये जिम्मा, तो कितने साल में ये कंप्लीट कर सकते हैं? बनारस लगभग 800 किलोमीटर लंबा होगा और अगर उसमें अयोध्या का इस पर जोड़ लें तो और करीब 130 किलोमीटर हो जाएगा। पर अब चूंकि हम लोगों को अनुभव भी हो रहा है मुंबई अहमदाबाद करने का, तो हमारा अपना ये अनुमान है कि सबसे पहली चीज़ तो आती है ज़मीन का अधिग्रहण। तो ज़मीन का अधिग्रहण अगर हमें दिल्ली बनारस में 1 साल में या 6 महीने से 1 साल में हो जाता है तो लगभग कंस्ट्रक्शन पीरियड 6 से 7 साल लगेगा। 6 से 7 साल जी। और जो मुंबई का अगर बाधा दूर हो गई है तो उसमें कितना साल लगेगा? देखिए, नॉर्मली अब अगर हम बात करें 351 किलोमीटर सिविल पैकेजेस हमने दे दिए हैं, तो ये लगभग 4 साल में तो सिविल पैकेज ख़त्म होंगे। हमारा प्रयास है कि इसमें भी हम कुछ एक सेक्शन, जो पहले अर्ली सेक्शन की बात होती थी, उसको जल्दी पूरा करके, और उसमें क्योंकि हाई स्पीड है, पहली बार आ रही है, हाईली टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, तो इसमें ट्रायल का पीरियड भी 1-1.5 साल के करीब होगा। उसके बाद ही हम पब्लिक कमीशनिंग के लिए दे पाएंगे। तो कोशिश हमारी ये होगी कि ये ट्रायल रन हम जल्दी, जैसे ही 2024 में कुछ पोर्शन बनता है हमारा सिविल वर्क का, तो ट्रायल की हम कोशिश करेंगे, और उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन ट्रायल की क्या प्रोग्रेस आती है, 1-1.5 साल, 1.25-2 साल जो भी लगते हैं, तब फिर हम कमीशनिंग करेंगे इसकी। यानी अगर सब कुछ सही रहा तो मुंबई और बनारस की जो बुलेट ट्रेन है, देश में दोनों बुलेट ट्रेन लगभग एक साथ शुरू हो सकती हैं या आगे पीछे? एक साथ तो नहीं होंगी, मुंबई अहमदाबाद पहले होगी, क्योंकि अभी ये तो बनारस अभी स्वीकृत नहीं है, पर अगर जब भी स्वीकृत होता है तो उसके 6-7 साल कम से कम लगेंगे, तो बनारस भी आ जाएगा जब भी स्वीकृत होता है। जो सर्वे हो रहा है वो कहाँ कहाँ पर और हो रहा है, इस समय शुरू हो चुका है? नहीं, अभी तो जैसे मैंने बताया 7 कॉरिडोर हैं, और 7 कॉरिडोर में क्योंकि एयरक्राफ्ट बॉर्न सर्वे है, आपको जैसे पता होगा लिडार का, तो सीमित संसाधन होते हैं, उसके हिसाब से हो रहा। दिल्ली बनारस ख़त्म हो गया है, मुंबई नासिक भी मेरे ख्याल से 2-3 दिन में हो जाएगा, उसके बाद दिल्ली अहमदाबाद करेंगे। तो ये सब आगे पीछे लगे हुए सर्वे हैं, ये अगले मेरे ख्याल 3-4 महीने में ये सारे लिडार सर्वे जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। लिडार सर्वे को भी थोड़ा समझा दीजिए सर, किस तरीके से ये बेहतर है? देखिए, लिडार में पहले जो सर्वे होता था उसमें हमें इंस्ट्रूमेंट लेकर के ग्राउंड पे जाना पड़ता था, और ग्राउंड पे जो इंस्ट्रूमेंट की विजिबिलिटी होती थी वो ज़्यादा से ज़्यादा आधे किलोमीटर से 1 किलोमीटर होती थी। तो आपको बार बार इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट करना पड़ेगा, सर्वे करना पड़ेगा, उसमें समय लगता है। लिडार में क्या है कि लिडार में आप पूरा इक्विपमेंट, हेलीकॉप्टर या अभी इस बार छोटा प्लेन इन्होंने अरेंज किया है, उसके ऊपर लगाते हैं, और उसमें वो लेज़र से पॉइंट जो है वो मार्क होता है ग्राउंड पे, और उससे फिर हम निकालते हैं कि इसका कोऑर्डिनेट क्या है और इसकी हाइट क्या है। प्लस इसमें 100 मेगापिक्सल का एक कैमरा लगा होता है, तो वो एक एडेड एडवांटेज है, वो इसकी फ़ोटोग्राफ लेता जाता है। तो ये सारा काम पूरा का पूरा सर्वे में, तो अब जैसे दिल्ली बनारस हुआ तो 6-7 दिन में पूरी फ़्लाइट पूरी हो गई थी, लेकिन इसका प्रिपरेटरी वर्क, इसके बाद में इसका एनालिसिस वर्क जो आपने लिया, सब मिला के 3 से 3.5 महीने में पूरा काम ख़त्म हो जाता है। उसी के अगेंस्ट में अगर मैनुअल आप करेंगे तो उसमें कम से कम 1 साल लग जाएगा। यानी जो अहमदाबाद से मुंबई बुलेट ट्रेन के अलावा 7 रूट जोड़ दिए जाएं तो कुल 8 साइट्स पर आप लोग काम कर रहे हैं? हाँ, 7 साइट पे सर्वे का काम कर रहे हैं, और मुंबई अहमदाबाद में तो कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया। तो उम्मीद की जाती है कि अगर मुंबई का जो रुकावटें हैं वो दूर हो जाती हैं, ज़मीनें मिल जाती हैं, तो 2024 और थोड़े समय और लगेगा, और जो अहमदाबाद से मुंबई की बुलेट ट्रेन है वो चलेगी, और साथ ही साथ 7 अन्य रूटों पर काम चल रहा है। डीपीआर तैयार होगी और फिर वहाँ भी बुलेट ट्रेन चलाने की संभावना देखी जा रही है। रविकांत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।